लंगा मुबस्सर की हैसियत से लाइव स्टूडियो में मौजूद है। खालिद साहब, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, इसकी जो फवायद है वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या वजह महसूस करते हैं? ये इस वक्त जब ये जनरल मुशर्रफ का दिल्ली हुकूमतों का निज़ाम आया था तो ये पंजाब हुकूमत के जो 33 महकमे थे, 33 बड़ी तादाद है, ये मुख्तलिफ ये सारा, तो ये दिल्ली हुकूमतों के मतहत कर दिए गए थे। तो वो मतलब जिला नाज़म उसका सरबराह था। तो मतलब ये है कि मुंतखब था जिला नाज़म, तो यकीनन अवाम तक उसकी रसाई भी। ये अलग बात है कि जो मुल्क का सियासी माहौल है, सियासी कल्चर है, जब भी कोई शख्स बाख्तियार होता है तो वो उसका पहला फलसफा ये है कि वो अपने मुखालफिन को तख्ते मशक बनाता है। तो ये मिसयूज उस वक्त भी हुआ, मगर अब ये जो 33 महकमे, इसका मतलब ये है कि दिल्ली हुकूमतों का निज़ाम खत्म हो गया। तो ये 33 महकमे, वो तो वफाक के भी 8-10 महकमे इधर इस वक्त चकवाल में काम कर रहे हैं। तो अभी आप जनरली आप एक ऐसे ज्यादा लेकर देख लें तो ये बजाय इसके कि जो इनका काम है, ये रियासत के मुलाजिम है, इनका ये बुनियादी फर्ज ही यही है कि ये अवाम के लिए काम करें और उनको रिलीफ दें, उनकी मुश्किलात में कमी करें। मगर ये बड़ी बदबख्ती है कि ये तमाम अदारे जो है, ये एक गुज़श्ता 75 साल से ये एक जो लूट खसूट और सारा करप्शन, तो ये एक बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर चुकी है। और ऐसे लगता है कि ये एक पार्ट ऑफ कल्चर है कि यार अब तो बल्कि ये है कि जो ज्यादा करप्ट है वो ज्यादा मुतबिर है। ये मैं समझता हूँ एक बड़ा अलमिया है। तो अब ये एक मिसाल मैं छोटी सी दूंगा, ये बल्दिया की दुकानें हैं चकवाल में, करोड़ों रुपए। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये उस एक सर्वे में भी आया तो कोई 170 के करीब पूरे पंजाब में म्यूनसिपल कमेटी हैं। तो बजट के एतबार से और सबसे ज्यादा आमदन के हवाले से ये म्यूनसिपल कमेटी चकवाल जो है, ये टॉप 10 जो है, ये उसमें शुमार होती है इसकी आमदनी। तो उस दिन हैरान उसने भी कर दिया चौधरी सजाद ने, जब वो अपना आखिरी चार्ज जब लिया उन्होंने 20-25 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा 12 करोड़ रुपए का बजट इधर हमारे पास मौजूद है। तो वो 12 करोड़ किधर है जी? वो तो 20 दिन अपनी लगा के चाय पी के फिर उनका इख्तियार, फिर आके चाय पियो और शाम को चले जाओ। तो वो 12 करोड़ मतलब है किधर है जी? तो ये एक इसकी ये जो बल्दिया की दुकानें हैं, इसमें भी ये एक अजीबो गरीब, अगर आप देखें जो कानून और दाब्ता है, तो ये एक गाड़ियां लगी हुई हैं। और ये तो जिला कौंसल चकवाल, उसकी भी इधर करोड़ों रुपए की मलकियत इधर की, ये पूरा जिला कौंसल बुलाता है। वो उधर आप कचहरी में सामने देखें, वो एक होटल है उधर बड़ा, उस वक्त था कि ये एक 2 स्टार होटल है जी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में, और बड़ी उसकी आउटलेट लुक थी। वो 4-5 साल पे भाई वो क्यों बच पड़ा है? ये 2017 में इसकी बोली हुई थी इस होटल की, और 56,000 रुपया मवार इसका किराया बोली में एक शख्स ने लिया था। 5 साल हो गए हैं, वो उसकी सिक्योरिटी भी पता चला वापस कर दी है, वो होटल भी नहीं खुला है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मतलब एक बात की। उसमें भी आप आमिर अवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी तय किया कि ये एक निशानदेही जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डिप्टी कमिश्नर उसके नोटिस में ये लाई जाए। तो ये जो कम अज कम ये जो बेज़ाब्तियां हैं, इस पे तो कम अज कम 5 साल पे वो अभी लाखों, अगर आप टोटल करें 60-70 लाख का जिला कौंसल को अभी तक नुकसान हो चुका है। तो ये इसका कौन जवाबदार है? तो ये कम अज कम ऐसे मामला पे जो जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी और अवाम के मसाइल हल करने होंगे। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम के मसाइल हल करना होंगे और अवाम का जो एक पैसा है उसकी हिफाजत हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, चाहे मकामी इंतज़ामिया है, चाहे इस्लामाबाद में मौजूद हुक्मरान है। वो जब ये तहैया कर लें कि ये जो एक पाई है ये अवाम की अमानत है और अवाम की फलाह बहबूद पर इसे खर्च होना है, फिर तो हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो तरीका हुक्मरानी है वो किसकी समझ में नहीं आ रहा। ख्वाजा दानियाल साहब, जिस तरह खालिद साहब ने बताया है कि वसाइल की कमी नहीं है, विल की कमी है, जिस तरह एक नीयत होनी चाहिए अवामी मसाइल के हल की, वो हमें नज़र नहीं आती। सर्दियों की आमद है, वज़ीर आज़म साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि गैस हमें नहीं मिल पा रही। इसका मतलब ये है कि गर्मियों में भी गैस नहीं थी, सर्दियों में बिल्कुल। बिजली का भी आपने देखा, पानी मौजूद नहीं है। तो अवाम की किस्मत में क्या सिर्फ मसाइल ही रह गए हैं? बिल्कुल मसाइल ही रह गए हैं। तो ये मैं आपको 500-700 साल कबल की मैं बात करूं, ये जो
अपना शहबाज कलंदर के दौर की मैं बात करूं तो उस वक्त एक मशहूर मुहावरा है कि अंधेर नगरी और चौपट राज। पहले हमें समझ नहीं आता था। ये चौपट एक बादशाह था उस वक्त, और उसके वक्त में बिल्कुल ये जिस तरह भी निजाम आपका चल रहा है ना, ये चौपट राज चल रहा है अभी। मतलब बिल्कुल वो रिश्वत का बाजार गर्म है, काम हो नहीं रहे लोगों के, मतलब बादशाह भी जालिम है, सुन नहीं रहा पब्लिक की। मतलब ये जो अभी चल रहा है ना निजाम, बिल्कुल इसी तर्ज का वो चल रहा था। तो शहबाज कलंदर ने उसको समझाया कि भी समझ जा, तू पब्लिक के साथ तेरा रवैया जो है ना दुरुस्त नहीं है। वो ना माना, उसने सख्तियां की, उसके एक पैरोकार को उसने जेल में डाल दिया, जंजीरों में उसने जकड़ दिया। और शहबाज कलंदर ने अपनी उस कलंदरी में जब आया तो जंजीरें टूट गई। और कहते हैं आसा अपना उसने यूं किया तो उसका पूरा माली जो है ना, वो चौपट राज जो है ना, वो खत्म कर दिया शहबाज कलंदर ने, एक सिर्फ उल्टा करने से। अब शहबाज कलंदर की इस दौर में कुछ जरूरत है जो इस चौपट राज को, ये जो चौपट राज चल रहा है अभी बाबर साहब फरमा रहे हैं कि वो जिला कौंसिल की दुकानों में बेकायदगियां अरूज पे हैं। मतलब वो उसको मतलब कोई वो, मैं आपको बता रहा हूं कि महकमाना नाइंसाफियां मतलब इतनी है कि पब्लिक को मतलब रिलीफ मतलब मिलना ही नहीं है। मतलब ये आप चले जाएं, हाँ नोट दिखाएं, मूड बने वाली वो गाना है बड़ा उसका, ठीक है, किसी महकमे में आप नोट दिखाएं और अपना काम करवा लें, नाजायज काम करवा लें। सही जायज काम वालों के काम नहीं होते हैं। तो ये मतलब चौपट राज जो है चल रहा है, इस पे सख्ती करने की, या तो मैं पहले भी आपको बोला था कि या किसी का चोरी कर ले निजाम। डेनमार्क में बड़ा अच्छा चल रहा है, वो उमर सिस्टम चल रहा है, उन्होंने नाम रखा हुआ है उमर सिस्टम। भी वो किस तरह चला रहे हैं काफिर लोग, हजरत उमर का निजाम कैसे चला रहे हैं। हम मुसलमान होते हुए हजरत उमर का निजाम नहीं चला सकते, तो हम इसका मतलब है नायल है। ये नायली को इसको खत्म करना होगा। ठीक है जी, नायली हमें नजर भी आ रही है। और नाज़रीन, सिस्टम बहुत सारे हमारे पास मौजूद हैं। सबसे बड़ा निज़ाम हमें कुरान और सुन्नत से मिल सकता है, लेकिन असल बात यह है कि हम अच्छा सिस्टम वज़ा करने में ही नाकाम है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो भी अच्छा सिस्टम अगर आ भी जाए तो उसमें रुकावटें इतनी डाल दी जाती हैं कि वो भी नाकारा होकर रह जाता है। राजा इफ्तिखार, अगर सरकारी जो निर्खनामा है वो देखा जाए तो लगता है कोई महंगाई नहीं है, हर चीज़ बड़े सस्ते रेट में दस्तयाब होती है, लेकिन वो फहरिस्त की हद तक है। जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, आप बाज़ार में जाते हैं, तो मामलात कुछ और हैं। इस सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद किसने करवाना है? बहुत शुक्रिया जी मीर साहब, बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। इसमें मैं दो चीज़ों में बात करना चाहूँगा कि सरकारी सबसे पहले हम जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उन पर बात करना चाहेंगे कि हालिया गुज़श्ता दिनों में जो 12 रुपये पेट्रोल की कमी गवर्नमेंट ने की है, तो इतने दिन गुजरने के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि आवाम को 1 रुपया या 1 कौड़ी का भी बेनिफिट जो है वो उसकी समरात आवाम तक नहीं पहुँचे। अब सोचने की ये बात है हमारी से आवाम की बदकिस्मती कह लें कि जब 5 से 10 रुपये पेट्रोल या डीजल इंक्रीज होता है तो खुद साख्ता तौर पर जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो किसी से पूछते नहीं हैं। ना उनके लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर 5 रुपये या 10 रुपये गवर्नमेंट ने पेट्रोल को इंक्रीज किया है तो उन्होंने इसके साथ कितना किराया इंक्रीज करना है। वो अपनी मर्जी से 50 रुपये कर लें, 60 कर लें या 70 रुपये, किसी भी रूट का किराया वो इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतों में कमी करती है तो फिर क्या वजह है कि वो किराए जो है वो स्टेल जिस पे होते हैं वहाँ पर जमूद रहता है, वो नीचे क्यों नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी चकवाल की बात कर लें, मुख्तलिफ रूटों की, चकवाल से पिंडी कर लें, फैजाबाद कर लें, दीगर रूट की बात कर लें, तो आरटी सेक्रेटरी साहब एक सनाउल्लाह साहब आरटी सेक्रेटरी आए हुए हैं। पहले आपको याद होगा कि जो खतून एक आरटी सेक्रेटरी थी यहाँ पे, वो बड़ी मुतहरक थी, बड़ी एक्टिव खतून है, वो मैंने उसको पाया था कि वो बड़ी मुतहरक एक ऑफिसर थी मौके पे। तो उसने शायद 1-2 कोई निजी जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वो सील किए, तो उन सील करने की पादाश में उसका फिर यहाँ से उठा के अल्लाह जाने उसको कहाँ उन्होंने डाला गया है। तो ये कुछ सनाउल्लाह साहब आए हुए हैं, मुझे नहीं पता कि अभी ये स्टिल अपनी सीट पे मौजूद है या नहीं, लेकिन उनके पास इन्हीं की तैनाती हुई थी। न कभी इनको मैंने किसी रोड पे कोई किराएदारी जो नाम होता है वो चेक करते हुए देखा है। और इसकी इसी वजह से जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने मन मर्जी के अपने किराए रखे हुए हैं। और इसके साथ जो खतरनाक चीज़ है वो ये है अमीर साहब कि LPG जो सिलेंडर है ये हाईएस्ट पे, मोस्टली हाईएस्ट जो है ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 50 से 60% जो आप समझ लें कि जो हाईएस्ट हैं उनमें ये LPG सिलेंडर जो है ये सस्ते होते हैं। गैस सस्ती नाकस होती है लेकिन सस्ती होती है।
और ये यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि ये जो सिलेंडर है इनकी वजह से आगे बेशुमार जो हादसात हैं सिलेंडर फटने की वजह से, ये उनसे कीमती जानों का भी ज़िया हो चुका है। अब ये सिलेंडर नाकस क्वालिटी वाला वो इस्तेमाल करके किराया आपका जो पेट्रोल है 200 रुपये 35 रुपये जो लीटर बन रहा है उसके मुताबिक आप ले रहे हैं, लेकिन इनको कोई चेक बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला कोई नहीं है। RT सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि मेहरबानी करके वो फील्ड में निकलें, मुख्तलिफ रूटों के किराए चेक करें, ट्रांसपोर्टर आज़ाद को पाबंद करें कि वो किराया कम करके जो मौजूदा पेट्रोल कम हुआ है वो सामने अपने डैशबोर्ड पे उसको चिपचा करें। और इसी तरीके से जो दीगर आप बात करें हैं जो नरखनामे हैं, खा वो फ्रूट का या सब्जी का, होना तो ये चाहिए कि ना सिर्फ किराए कम हो, जब पेट्रोल डीजल कम हुआ है तो जो दीगर अशाए खुद नोश है वो भी कम हो, लेकिन वो हमें वो भी कम होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है जी, कम होती नज़र नहीं आ रही। और नाज़रीन देखा यही गया है कि ये किरायानामा हो निर्खनामा हो इसका अजरा हो जाता है, लेकिन आवाम की जो असल ज़रूरत है यानी इस पर अमल दरामद वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और अवामी मसाइल का हल इसलिए भी नहीं हो पा रहा कि हुक्मरानों के ये मसाइल नहीं है। गैस है, बिजली है, पानी है, ये सिर्फ नायाब है तो आवाम की सफ़ों में। आप हुक्मरानों को देखें, उनके अल्ले तल्ले देखें, उनकी मराद देखें तो होश गुम होकर रह जाता है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आवाम की अब सख्त जवाब दे रही है। अगर हुक्मरानों ने अपना रवैया ना बदला तो नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है, उससे पहले कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब हो, हुक्मरान अपना तर्ज हुक्मरानी तब्दील करे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।